शिल्पा ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, कमरे का नंबर 6 अचानक बदलकर 9 हो गया। उसी समय एक डिलीवरी बॉय आया और उसने इस कमरे को 9 समझकर पार्सल वहीं छोड़ दिया। शिल्पा हैरान थी क्योंकि उसने कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया था। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बॉक्स में पूरे 10 करोड़ रुपए रखे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। खुशी तो हुई, लेकिन कुछ ही देर में 2 खतरनाक गुंडे दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने पूछा, यहाँ कोई पार्सल आया था? शिल्पा डरते हुए बोली, नहीं। तो वो चले गए। शिल्पा ने राहत की सांस ली और जल्दी से पैसे एक प्लास्टिक बैग में डालकर अलमारी के ऊपर फेंक दिए। लेकिन कुछ ही देर बाद वही गुंडे वापस आए। इस बार दरवाजा तोड़ दिया और एक थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने पूछा, पैसे कहाँ हैं? शिल्पा डर के मारे चुप रही, जिससे उन्हें शक हो गया। उन्होंने पूरा कमरा छान मारना शुरू कर दिया। तभी ऊपर से पैसे से भरा बैग नीचे गिर पड़ा। पैसों के लालच में एक गुंडे ने अपने साथी को गोली मार दी। अब उस गुंडे की नजर शिल्पा पर थी। वो उसे भी मारना चाहता था ताकि सारा पैसा उसी का हो जाए। लेकिन शिल्पा चालाक थी। उसने पास ही रखे चाकू से गुंडे के पेट में वार कर दिया। अब शिल्पा वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि कमरे में 2 लाशें हैं। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। तभी देखा कि कमरे का नंबर फिर से 6 से 9 हो गया है। उसे अब समझ आ गया कि ये पैसे उसे क्यों मिले थे। उसने जल्दी से नंबर प्लेट ठीक की और अंदर चली गई। अंदर जाकर सबसे पहले चाकू धोया और खून साफ किया। फिर एक लाश को अलमारी में और दूसरी को मेटल बॉक्स में बंद कर दिया। उसके बाद उसने पैसे गिने और लाखों रुपए टॉयलेट टैंक में छुपा दिए। अब उसे देश छोड़ने के लिए पासपोर्ट की जरूरत थी। उसने एक एजेंट को कॉल किया, लेकिन वो समझ रही थी कि वो आम एजेंट है। असल में वो एजेंट वही शख्स था जिसका ये करोड़ों रुपया था।